हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माई हीरो अकेडमिया के सीजन 6 का एपिसोड 15 एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिगाराकी, जिसकी बॉडी पर ऑल फॉर वन ने कब्जा कर लिया होता है, वो सारे नॉर्मस को एक ऑर्डर देता है कि जाओ और मेरी रियल बॉडी को आजाद कर दो। उसके बाद हमें उस जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑल फॉर वन और उसके जैसे बहुत से क्रिमिनल्स को बंद करके रख दिया जाता है और उस जेल का नाम होता है टार्टरस, जो कि जमीन से 5 किलोमीटर दूर खुले समुद्र के बीच में बनाई गई होती है। इस प्रिजन के हर सेल को 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और क्रिमिनल्स के क्वार्क के डेंजर लेवल पर उन्हें इन 6 ग्रुप्स में से एक में रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रिजन के ब्रॉन्ज गेट पर 2 हीरोज, जिनका नाम होता है ब्रियारोस और गीगस, वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे शिगाराकी और उसकी टीम के 132 मेंबर भाग गए हैं। तभी अचानक से सारी मशीनें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं और गीगस देखता है कि सामने से 7 नॉर्मस हमारी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही वो अपनी बंदूकें निकालते हैं और नॉर्मस को शूट करने लग जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। मीनवाइल कंट्रोल रूम में बैठे लोग उनसे पूछ रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, हमें जल्दी जवाब दो। तभी गीगस कहता है कि नॉर्मस ने हम पर अटैक कर दिया है और मेरा भाई भी मर चुका है, जल्दी से कोड रेड डिक्लेयर कर दो। तभी शिगाराकी वहां पर आता है और अपने एक ही हमले से ब्रॉन्ज गेट को तबाह कर देता है। उसी बीच कोड रेड सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से उस प्रिजन के सारे फ्लोर्स सील हो जाते हैं और सारे फायर आर्म्स उन नॉर्मस और शिगाराकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मस उन सारे फायर आर्म्स को तबाह करके प्रिजन के अंदर घुस जाते हैं। तभी शिगाराकी एक नॉर्मस के सहारे टावर 2 पर जंप करता है और उसे अपने डिके से तबाह कर देता है, जिसके बाद वह अपने सर्च की मदद से अपनी बॉडी को ढूंढता है, जो कि 500 मीटर नीचे होती है। ये देखकर वह सोचता है कि मैं चाहूँ तो अपने डिके की मदद से बिल्डिंग को तबाह करके अपनी बॉडी को निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी रियल बॉडी समुद्र से आने वाले पानी का प्रेशर झेल नहीं पाएगी। चाहे मैं अपने कितने ही साथियों को यहाँ पर ले आऊं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बॉडी को इस जेल से सही सलामत नहीं निकाल सकता। लेकिन अब मेरे पास एक रास्ता है। इतना कहते ही वह टार्टरस के सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे लोग 3 सेकंड के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम वापस चालू करने ही वाले होते हैं। तभी ऑल फॉर वन अपनी रियल बॉडी को खुद ही आजाद कर लेता है और अंदर के सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपने ईएमपी अटैक से ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वहां के सभी विलन्स आजाद हो जाते हैं। ये सब देखकर ऑल फॉर वन कहता है कि मैं जेल के अंदर और बाहर अपनी शेयर की गई कॉन्शियसनेस के परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के बिना यहाँ से भाग नहीं पाता। उसके बाद भाग रहे विलन्स को पकड़ने के लिए सेपरेशन ट्रूप्स नीचे जाते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल रूम के अंदर मस्कुलर आ जाता है, जो कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। मीनवाइल सेपरेशन ट्रूप्स को मूनफिश अपने ब्लेड टूथ की मदद से उनको खत्म कर देता है और सारे विलन्स के साथ चिज़ाकी भी बाहर निकल जाता है और इसी तरह टार्टरस पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन साथ ही ब्रिज के तबाह होने की वजह से सभी विलन्स वहां पर फंस जाते हैं। तभी शिगाराकी वहां पर आता है और कहता है कि अगर तुम सब बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। उसी वक्त ऑल फॉर वन भी वहां पर आ जाता है, जो कहता है कि अब कहानी शुरू होगी कि कैसे मैं ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड बना। फिर टार्टरस के तबाह होने के 6 घंटे बाद वह सभी विलन्स बाकी की प्रिजन्स पर भी हमला करते हैं, जिनमें से 6 प्रिजन्स में से बहुत सारे विलन्स भाग निकलते हैं। और इसी बीच ऑल फॉर वन टार्टरस के एक पायलट को कंट्रोल करके उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से भाग जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शिगाराकी डाबी और स्पिनर के पास आकर कह रहा होता है कि मैंने हीरोज का अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए बाकी के सभी प्रिजनर्स को आजाद कर दिया। ये सब सुनकर स्पिनर ऑल फॉर वन से कहता है कि मैं तो सिर्फ इस दुनिया को फेक हीरोज से आजाद कराना चाहता था और इस काम के लिए मैंने सिर्फ शिगाराकी से हाथ मिलाया था, लेकिन तुम शिगाराकी नहीं हो। तो ऑल फॉर वन जवाब देता है कि मैं भी शिगाराकी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बॉडी को रेस्ट दे और वापस से पूरी तरीके से ठीक हो जाए, जिसके बाद हम दोनों मिलकर अपने सपनों को अचीव कर लेंगे। फिर इतना सब होने के 2 दिन बाद हम देखते हैं कि बाकुगो अपने हॉस्पिटल के अंदर उठता है और उसे ठीक देखकर उसके क्लासमेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बाकुगो उनसे पूछता है कि डेकू, टोडोरोकी और बाकी लोगों का क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर आइजावा से कह रहा होता है कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दो।
तभी आइजावा प्रेसिडेंट माइक से कहता है कि हमने शिगाराकी को भागने दिया, इसीलिए 6 जेलों से सभी विलेंस भाग गए। तो प्रेसिडेंट माइक जवाब देता है कि हमने अपनी जान खतरे में डाली, जितना हमसे हो सकता था हमने सब किया, लेकिन उसके बाद भी ये रिजल्ट हमें मिला। मीनवाइल सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर बहुत से लोग एंडेवर से सवाल कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा एक विलेन है, हमें जवाब दो, टैक्स थीफ। और ये सब देखकर टोडोरोकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और टोया के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि वो ताकतवर नफरत की आग थी। वो इस पूरे समय यही सोचता रहा कि कैसे वो एंडेवर को तबाह कर सके। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं भी अपनी बॉडी को जला रहा था जब तक कि डेकू ने मेरी मदद नहीं की थी, और इसीलिए मुझे ही टोया को बचाना होगा। तभी टोडोरोकी के भाई बहन और उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सेरो बाकुगो को बताता है कि बाकी सभी लोग तो होश में आ चुके हैं या शायद जल्द ही होश में आ जाएंगे, लेकिन डेकू की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हमें नहीं लगता कि वो जल्द ही उठ पाएगा। ये सब सुनने के बाद बाकुगो डेकू को देखने के लिए जाता है, लेकिन सब लोग उसे रोक रहे होते हैं और वह सोचता है कि अगर तुम मर गए डेकू तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो देन डू सब्सक्राइब, और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।